आप सबका भव्या क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन और हमने पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से अंग्रेजी का अध्ययन कर सकें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। पिछली क्लास में हमने आप लोगों के साथ काउंटेबल नाउन को कंप्लीट किया। आज हम करने वाले हैं कौन सा? आज हम करेंगे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन को हम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे आज हम? अनकाउंटेबल नाउन को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कौन है? सबसे पहला टॉपिक आया है आपके पास मटेरियल नाउन, यानी कि वस्तुओं के बारे में। तो यहाँ देखें क्या लिखा है, द नाउन विच डिनोट अ मटेरियल, यानी ऐसे नाउन जो वस्तुओं को बोधित करते हैं, संबोधित करते हैं, वस्तुओं के बारे में आपको बताते हैं, तो वो होता है आपके मटेरियल नाउन। जैसे कि सिल्वर, अभी दिवाली है तो सब लोग चांदी खरीद लो, तो चांदी भी क्या है? एक नाउन है। तो यहाँ पे आया, हम आपके घर आए या आप हमारे घर आए तो हम एक दूसरे को पूछते हैं चाय पी लीजिए, तो टी यानी कि एक ये भी आपके लिए क्या है? नाउन है। घी राजस्थानी बहुत खाते हैं, तो घी भी आपका क्या होता है? एक नाउन होता है। उसी प्रकार से हर एक महिलाओं की पसंद गोल्ड, जो भी एक क्या है? नाउन होता है, जो कि सबसे ज्यादा पसंद हम लोगों को आता है। उसी प्रकार से अगला टॉपिक आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जो हम भावनाओं को महसूस करते हैं, जो हम एक्शंस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो सब। तो इसमें क्या बोला गया है? द नाउन विच डिनोट ए क्वालिटी। क्वालिटी किसी भी नाउन की हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, यानी कि किसी भी वस्तु की हो सकती है, किसी भी नाउन की क्वालिटी या फिर उसकी कंडीशन। जैसे मैं एकदम फिट हूं, आप फिट है, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन बीमारी भी किसी के क्या होती है? आपकी कंडीशन होती है। एक होता है एक्शन, आप क्या एक्शन कर रहे हैं, वो चीज। फिर बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या? चाइल्डहुड आपकी एक कंडीशन है, यानी कि आपके बचपन की बातें कर रहे हैं। आप अभी बचपन के हो, बाद में हम बचपन के भी होंगे कभी वापस। तो यहाँ देखते हैं ब्रेवरी, बहादुरी। बहादुरी का एक बहुत बढ़िया किस्सा मुझे याद आता है कि कल के मैच में हमने देखा बाबर धीरे खेल रहा था, लेकिन फकर रहमान बहुत तेज खेल रहा था, उसने 11 छक्के मार दिए, बहादुरी दिखाते और अपनी टीम को जिता दिया। उसी प्रकार से फ्रेंडशिप, आप अपनी क्लास में दोस्तों के साथ बैठते हो, वो सारी क्या होती है? फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप दिखती है, लेकिन पकड़ सकते हो क्या किसी की फ्रेंडशिप को? नहीं पकड़ सकते। तो ये आपकी फ्रेंडशिप क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार से नॉलेज, आपको कितना नॉलेज है, मुझे कितना नॉलेज है, ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में है। नाउन बहुत प्रकार के हैं, आपके 5 हमने बताए। काउंटेबल के अंदर आपको था, और अनकाउंटेबल में आपके पास आया नॉलेज। अब नॉलेज कई प्रकार का हो सकता है, तो सारे के सारे नॉलेज जो भी हैं वो आपके किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे नाउन का जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन का मतलब नाउन के अंदर क्या क्या जेंडर हो सकते हैं। पहला जेंडर होता है, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हमेशा मेल, लेकिन मेल का फुल फॉर्म होता है मैस्कुलाइन जेंडर। मेल को हम बोलते हैं ना, सर ये मेल कैटेगरी से आता है, सर वो फीमेल कैटेगरी से आता है। उसी प्रकार से मेल का फुल फॉर्म होता है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसके अंदर हम बात करते हैं किसकी? पुरुषों की, यानी जो व्यक्तियों में जो पुरुष हैं उसकी। फिर दूसरा होता है फीमेल, तो उसको बोला जाता है फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब होता है आपका महिलाएं। उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब जिसमें दोनों आते हैं, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में होते हैं। जैसे आप कोई वस्तु हो सकती है, कोई ऐसी चीज जो ना तो मेल में है ना फीमेल में, दोनों कैटेगरी हो सकती है, वो तो आ गई आपके किसमें? न्यूटर में। जो ना मेल में ना फीमेल में, वो हुई न्यूटर में, लेकिन जो मेल में भी है और फीमेल में भी है, वो आपके लिए क्या हो जाती है? इसके अंदर कॉमन नाउन। तो बात हुई हमारे जेंडर ऑफ नाउन की। जब जेंडर ऑफ नाउन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ नाउन को भी पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहला होता है सिंगुलर, यानी कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा एक वचन। एक वचन यानी कि अकेला। जब अकेला, मैं यहां भी पढ़ा रहा हूं तो मैं सिंगुलर हूं, आप सब जने पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग एक साथ पढ़ रहे हो, तो आप सब मेरे लिए क्या होंगे? प्लूरल नाउन में आ जाओगे, क्योंकि आप बहुत सारे हैं। तो इसको बहुत सारे का मतलब क्या हो गया? बहुवचन। तो ये हुआ आपके पास। अब अनकाउंटेबल के अंदर ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल मतलब मैंने बोला गोल्ड खरीदा, कितना खरीदा? 1 2 3, हम लोग उसको मापते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ना तो सिंगुलर होता है और ना ही आपका कोई प्लूरल होता है। अगर मैं बात करूं इनके कुछ रूल्स की, आपको रूल याद होने चाहिए। किस चीज के रूल?
कि सिंगुलर से आपको बनाना है क्या, प्लूरल। कुछ आपको नाउन जो होंगे सिंगुलर देंगे, अब आपको उनको प्लूरल बनाना। अब ये शुरू हो गया हमने एग्जाम का टॉपिक, यानी जब आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आए और उसमें नाउन आपको दे रखा है, तो आप अकॉर्डिंग टू वर्ब आप उसको क्या यूज करेंगे, नाउन के अनुसार आपकी वर्ब कैसी होगी, तो आपको पता चलना चाहिए। तो पहला रूल क्या कह रहा है, जिस स्पेलिंग या वर्ड के पीछे एस, डबल एस, एस एच, सी एक्स, एक्स या ओ हो, ये जो वर्ड है अगर ये किसी भी स्पेलिंग के पीछे हो तो उन शब्दों के पीछे आपको क्या लगाना है, ईएस लगाया जाता है। जैसे क्लास है, इस क्लास के अंदर आप लोग देखें, क्लास में आपको यहां पे क्या मिल रहा है, डबल एस मिल रहा है, तो आपने क्या लगाया, ईएस लगाया। बस के अंदर आपको क्या मिला, एस मिला, तो भी आपने क्या लगाया, ईएस लगाया। क्यों, क्योंकि हमारे यहां नियम में था कि एस और डबल एस जब हो तो हम उसके अंदर क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। तो ये आपका यहां पे कौन सा था, सिंगुलर था, ये आपका सिंगुलर था, सिंगुलर से इधर क्या बन गया आपके पास, प्लूरल बन गया। उसी प्रकार से दूसरा नियम कहता है कि जिस स्पेलिंग या वर्ड के पीछे वाई हो या वाई से पहले, वाई तो होना ही चाहिए लेकिन वाई से पहले आपके क्या होना चाहिए, वोवेल। अब वोवेल कौन कौन से होते हैं, अंग्रेजी में ए से लेके जेड तक जो एबीसीडी है उसमें टोटल 26 आपके अक्षर है, लेकिन उन 26 में से 5 आपके वोवेल है। कौन कौन से, एक तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 हैं यही आपके क्या होते हैं, वोवेल होते हैं, इनके अलावा कोई वोवेल नहीं होता। अब नियम के हिसाब से क्या कह रहा है, किसी भी शब्द यानी किसी भी स्पेलिंग या वर्ड से में अगर लास्ट में वाई है और वाई से ठीक पहले इन 5 में से कोई एक हो तो आप उन शब्दों के पीछे केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। केवल का मतलब ईएस नहीं लगाना है, आपको एस लगाना है। जैसे मैंने क्या लिखा, बॉय, ये आपका सिंगुलर नाउन है, यहां से हम बना रहे हैं प्लूरल नाउन। तो बॉय में देखो वाई है और वाई से पहले आपके क्या आ रहा है, ओ, ओ एक आपका वोवेल है, इसलिए इसको सिंगुलर से जब प्लूरल बनाया हमने केवल क्या लगाया, एस लगाया। उसी प्रकार से प्ले, ये एक वाई है और वाई से पहले आपके देखो ए है, ए भी वोवेल की लिस्ट में आता है, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया, एस लगाया। तो ये सिंगुलर वर्ब थी, प्ले का मतलब खेलना, प्ले को हमने बदल दिया किसमें, प्लूरल में। क्लियर। उसी प्रकार से इसके एक और रूल देखते हैं, यदि किसी वर्ड के पीछे वाई हो, अभी हमने पढ़ा वाई वाला ही रूल, उसी का दूसरा रूल, वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। अब यहां फंस गए, कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। अंग्रेजी में जो 26 अक्षर होते हैं, अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, 26। अब 26 में से 5 को तो आपने बोल दिया क्या, वो क्या आपके वोवेल, तो 26 में से 5 चले गए तो पीछे बचे 21। ये 21 ही आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 ही आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। यानी एबीसीडी के अंदर जो आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हैं, इनको छोड़ के सारे अक्षर क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। अगर आए तो लास्ट में उसको वाई को हटा देना है, आए तो क्या करना है, वाई को हटा देना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, आईएस। जैसे लेडी, आपके सामने कोई महिला खड़ी है तो आप क्या बोलते हो, सर कोई लेडी आई है, बात कर लो। अगर लेडी आई है तो ध्यान से देखो, लेडी में वाई से पहले क्या है, डी है, डी वोवेल के ग्रुप का नहीं है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। और तब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो आपको वाई हटा के क्या लगाना है, आईईएस, यानी वो क्या बन गया, लेडीज। उसी प्रकार से सीटी में वाई है, वाई से पहले क्या है, टी, टी आपके वोवेल के ग्रुप का नहीं है, इसका मतलब टी आपका कॉन्सोनेंट है। तो टी के पीछे वाला वाई हटेगा और उसकी जगह क्या आएगा, आईईएस लगा दिया जाएगा। उसी प्रकार देखें अगला रूल, चौथा रूल है आपका यहाँ पे, ये नंबर आपके यहाँ पे 4 नंबर है। जिस वर्ड के पीछे एफ या एफ ई हो, 2 वर्ड होते हैं, या तो एफ मिलेगा या आपको एफ ई मिलेगा, तो आपको क्या करना है, एफ और एफ ई को हटा दो, एफ और एफ ई को हटा दो और उसकी जगह आपको क्या लगा देना है, वीईएस लगा देना। अब ध्यान से सुनना, इसमें मैंने ये बोला है एफ या एफ ई हो तो उसको हटाओ और उसकी जगह वीईएस लगाओ। इसमें कोई भी वोवेल और कॉन्सोनेंट का रूल नहीं है, यानी किसी भी शब्द के पीछे एफ या एफ ई मिलता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसको हटा के आपको क्या लगाना पड़ेगा, वीईएस लगाना पड़ेगा। जैसे आप यहां देखा, वाइफ, वाइफ का मतलब पत्नी, तो पत्नी एक, लेकिन राम की माता कौन, दशरथ की वाइफ। अब दशरथ की कितनी वाइफ, एक तो है नहीं, ज्यादा थी, तो उनके लिए वाइफ नहीं आएगा, उनके लिए क्या आएगा, वाइफ आएगा। यानी यहां पे पीछे क्या लिखा हुआ था, एफ ई, एफ ई को हटा के क्या हुआ,
VES लग गया। उसी प्रकार से वोल्फ, खाली F है तो F को हटा के भी हमने क्या लगाया, वोल्फ लगाया। पहले के टाइम में था एक था, एक को क्या करा, डबल, एक से बहुवचन, सिंगुलर से बहुवचन में हमने कन्वर्ट किया। तो ये हमने 4 रूल पढ़े जिसमें हम किसी भी नाउन के सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये एक बड़ी सी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे सिंगुलर नाउन पढ़े, अब उनका मैं याद कर रहा हूं कि बॉय का बॉयज होता है, सिटी का सिटीज होता है, याद नहीं करना। आप सिर्फ नियम याद करें। आपको प्रश्न पेपर में मिलेगा कि भाई सिटी है, सिटी का प्लूरल में कन्वर्ट करो। आपको दिमाग में होना चाहिए कि वाई है और वाई से पहले टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब उसके पीछे अपने को क्या लगाना है, नियम के हिसाब से IES लगा देंगे। तो इस प्रकार से आज हमारा टॉपिक नाउन पार्ट ऑफ स्पीचेस का फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। इसकी एक टेस्ट सीरीज, इसके एक प्रैक्टिस, आपको एक शीट मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के लिंक में। तो आप उसको डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में उसके वापस PDF सेंड करें। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि मेरे नंबर पर मुझे आप उस PDF का सॉल्यूशन करके सेंड कर सकते हैं। आप अगर अपने क्वेश्चंस मेरे द्वारा भेजी गई शीट्स का अगर आप मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते हैं तो आपको मैं अगले वीडियो के अंदर आपका नाम शो करूंगा कि किस किसने इसको किया, कितने जनों ने इसको पूरा 100% सही किया। तो आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार फिर से देखें, या कोई और भी आपको अनुरोध है चेंज करने का तो मुझे बताएं, मैं करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।